दोस्तों आज के टाइम पे बढ़ते हुए बिजली के बिल से आप क्या मैं हर कोई परेशान है और सोलर ही एक अल्टरनेट हमारे को दिखाई देता है। बट कैसा हो कि सोलर के साथ साथ अगर आप लोग भी अपने घर की छत पे एक विंड टरबाइन को इंटीग्रेट कर सको, क्योंकि सोलर के साथ में लिमिटेशन है कि वो सनी डेज पर ही काम करेगा। बट विंड टरबाइंस के साथ में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, जब जब हवा चलेगी तब तब विंड टरबाइंस काम करेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सर्वोनियस विंड टरबाइंस, जो कि बना रही है एक कंपनी यूएसए बेस्ड जिसका नाम है हार्मनी विंड टरबाइंस। और इसी टरबाइन का एक वर्जन आप सब लोग अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। कोई उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए उस तरीके की टरबाइन को बनाने के लिए, और वो आप कैसे बना सकते हो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। मगर उससे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि जिस हिसाब से अभी कुछ सालों में हमने सोलर देखा है हर छत पे लगा हुआ, उसी तरीके से हमारी सिटीज के अंदर हम लोग विंड टरबाइंस क्यों नहीं देख रहे हैं। और आज की डेट में भी इंडिया में जो कुछ चुनिंदा विंड टरबाइंस है वो भी चाइना की ही इंपोर्टेड है, और वो भी आपकी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस ही है। और हमें डोमेस्टिक विंड टरबाइन सेक्टर्स में कोई बहुत ज्यादा कंपनीज भी इंडिया में अपनी इनोवेशन को लाते हुए नहीं दिख रही हैं। तो अभी भी ये कहा जा सकता है कि डोमेस्टिक विंड टरबाइन का मार्केट अभी भी अंडर डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू सोलर। तो क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि जिस हिसाब से सोलर प्रोग्रेस करा है उस हिसाब से डोमेस्टिक विंड टरबाइन का मार्केट क्यों फ्लरिश नहीं कर रहा है? तो मैं आपको इसके कुछ रीजंस दे देता हूं। तो होता क्या है, जब कभी भी हम एक विंड टरबाइन वर्टिकल एक्सिस, जो कि हमारा ट्रेडिशनल विंड टरबाइन का डिजाइन है, ऐसा कोई विंड टरबाइन जब हम अपनी छतों पे लगाते हैं तो उसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है आसपास की बिल्डिंग्स। क्योंकि जब बिल्डिंग से हवा टकराती है और फिर वही हवा आपकी विंड टरबाइन पे आती है तो वो टर्बुलेंस क्रिएट करती हुई हवा आती है। तो जब विंड टरबाइन पे टर्बुलेंट एयर आएंगी, कभी गस्ट आ रहा है एकदम तेज, कभी धीरे हो गई, फिर एकदम तेज आ रही है, तो ये चीज से क्या होता है दोस्तों, एनर्जी प्रोडक्शन तो इफेक्ट होता ही होता है, उसी के साथ साथ विंड टरबाइन की लाइफ भी इफेक्ट होती है। इससे विंड टरबाइन में प्रॉब्लम्स इजीली क्रिएट हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डोमेस्टिक विंड टरबाइन मार्केट के सामने, वो है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो अगर आप इंडिया का विंड मैप देखोगे तो आपको बे ऑफ बंगाल की साइड बिल्कुल भी विंड्स नहीं दिखेंगी इन कंपैरिजन टू जब आप अरेबियन सी गुजरात की साइड देखोगे तो उस साइड में आपको हाई विंड्स डिनोट होंगी। तो इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सुज़लोन जैसी या फिर और भी कंपनीज है जो विंड टरबाइन सेक्टर में काम कर रही है, वो ज्यादातर आपका गुजरात की कोस्ट लाइन को ही प्रेफर करती है विंड टरबाइंस के लिए। तो अगर आप भी इंडिया के अंदर अरेबियन सी के साइड वाली कोस्ट लाइन पे रहते हो तो आप भी देख सकते हो आपके वहां के लिए विंड टरबाइन बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगी सोलर के साथ साथ। और इसी के साथ साथ ओ विंड, अल्फा 311, और हमने एक कंपनी को कवर करा था जिसका नाम था पावर पॉड, और हमने एक और विंड टरबाइन, डोमेस्टिक विंड टरबाइन कंपनी को कवर करा था जिसका नाम था एरोमाइन। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मिल जाएंगे। अगर आप इनकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। और हमने अभी तक ओ विंड और अल्फा 311 पे वीडियोस नहीं बनाए हैं, अगर आप चाहोगे तो कमेंट्स में लिख देना, हम इन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। मगर अब हम बात करते हैं हार्मनी टरबाइंस के विंड टरबाइन के डिजाइन की, जिसको हम लोग ऑफ कोर्स एक बहुत ही मीनिंगफुल वे में कॉपी करने वाले हैं अपने घरों पे बनाने के लिए। बट अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं कि इनकी विंड टरबाइन काम कैसे करती है। तो ये जो विंड टरबाइन है, इस तरीके की विंड टरबाइन को बोला जाता है सर्वोनियस विंड टरबाइंस, और इसको इन्वेंट करा था सिगार्ड जोनस सार्वोनियस ने 1922 में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें दो सेमी सिलेंडर्स होते हैं जो कि आपका वर्टिकल शाफ्ट पे माउंटेड होते हैं, और ये फायदा उठाता है डिफरेंशियल ड्रैग के प्रिंसिपल का। और इसी प्रिंसिपल पे आपका एनेमोमीटर, जो कि विंड स्पीड नापने में यूज होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है। मगर आप लोग ये विंड टरबाइंस अपने घर पे बनाओ और इन्हें इस्तेमाल करो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये एक नोट कमेंट है कि ये वाली विंड टरबाइन केवल 15% एफिशिएंट ही होती है इन कंपैरिजन टू जो आपकी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होती है ट्रेडिशनल वाली, वो 50 से 60% तक एफिशिएंट होती हैं। मगर हार्मनी टरबाइन ने अपने डिजाइन में एक बहुत ही स्पेशल फीचर भी रखा है जिसको इन्होंने बोला है फर्लिंग मैकेनिज्म। अब इसमें इन्होंने क्या करा है, बीच में एक गरारी लगाई है। अगर विंड स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो ये विंड टरबाइन को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल विंड टरबाइन में क्या होता है, उसमें स्टॉपिंग और ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है। जब स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो उस बीच में विंड टरबाइन को रोक दिया जाता है, अदरवाइज उसके ब्लेड अगर बहुत तेज घूमेंगे
तो वो विंड टरबाइन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इन कंपैरिजन हार्मनी विंड टरबाइंस में क्या फर्क है कि इसका जो फर्लिंग मैकेनिज्म है ये इस विंड टरबाइन को बंद कर देता है, फिर से गोल बना देता है, जिससे कि इसकी स्पीड धीरे हो जाती है और ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट करता है विंड स्पीड के हिसाब से। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब विंड बहुत तेज चल रही है उस समय पे भी आपकी विंड टरबाइन को आपको मैनुअली रोकने की जरूरत नहीं है, वो रुकेगी नहीं, वो उस कंडीशन में भी बिजली बनाती रहेगी। इसी के साथ साथ हमने अपनी पास्ट वीडियो में ना एरोमाइन की विंड टरबाइन भी कवर करी थी। अब वो वाली वीडियो को तो बहुत टाइम हो गया है बनाए हुए, और इस बीच में एरोमाइन कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोग्रेशंस भी हुए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। एरोमाइन विंड टरबाइन एयरफॉयल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब कभी भी आपने एक हवाई जहाज का पंखा देखा होगा तो वो जो पंखे की शेप होती है, वो जो पंख की शेप होती है, उसे हम कहते हैं एरोफॉयल। अब एरोफॉयल से जब हवा टकराती है तो यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्रिएट होता है, और इस फिनोमेना या फिर इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बर्नौली इफेक्ट। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या होता है कि जो एयरफॉयल डिजाइन में पंख के ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां से तो हवा तेज मूव करती है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से लिफ्ट क्रिएट होती है एरोप्लेन्स के अंदर। तो एरोमाइन विंड टरबाइन में बर्नौली प्रिंसिपल का ही यूज हुआ है। अब इसमें हुआ क्या है, बेसिकली इन्होंने दो एरोफॉइल्स को लगाया है आमने सामने, जिससे कि बीच वाले हिस्से में लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब जब लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो जो इनके एयरफॉइल्स है उसके अंदर अलग अलग जगह पे पाइपों की ओपनिंग है, और उन पाइपों से हवा बाहर आने लगती है। अब जब उन पाइपों से हवा बाहर आती है तो इन पाइप इन्होंने एक टरबाइन लगाई है जो कि रोटेट करती है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टर्बुलेंस सिटीज के अंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से हवा में बहुत ज्यादा होती है, तो इन्होंने उस चीज का भी फायदा उठाने की कोशिश करी है। कई बार आपने ऑब्जर्व करा होगा कि दो लंबी लंबी बिल्डिंग है और आप बीच में से उनके जा रहे हो तो आपको हवा ज्यादा तेज लगती है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं विंड टनलिंग इफेक्ट, और ये शहरों में जगह जगह पे बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इन्होंने अपनी विंड टरबाइन की बेस्ट पोजिशनिंग बताई है कि बिल्डिंग के एज पे लगा दो, जिस भी साइड आपकी बिल्डिंग फेसिंग है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सामने वाली बिल्डिंग है वो हवा के लिए टनलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी, और उस टनलिंग इफेक्ट को इसके एरोमाइन के जो एयरफॉइल्स हैं वो और ज्यादा एम्पलीफाई कर देंगे, जिससे कि बिजली और ज्यादा बन पाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हार्मनी विंड टरबाइन के डिजाइन को इजीली हम लोग अपने घरों में किस तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा कि हमें कोई एक सिलेंड्रिकल चीज चाहिए इस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए, बट ऑनलाइन इस चीज पे ज्यादा रिसर्च करने पे हमें एक वीडियो मिली जिसमें एक बंदे ने इसी तरीके के इसी प्रिंसिपल पे एक विंड टरबाइन बनाई थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोहे के ड्राम को बीच में से आधा काट दिया, और आधा काटने के बाद में उसको सेपरेट करके एक पोल पे फिक्स कर दिया। और इसी के साथ साथ जब विंड चलेगी तो अगेन डिफरेंशियल ड्रैग के प्रिंसिपल से ये ड्राम आपस में मिलके घूमने लगेंगे, और फिर उसके बाद क्या है, आप किसी भी तरीके का एक डायनेमो अटैच कर सकते हो और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को ड्रॉ कर सकते हो। मगर इसके अलावा एक और विंड टरबाइन थी जो कि पावर पॉट, जिसकी अभी करेंटली टेस्टिंग चल रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई अगेन कोस्टल एरिया है, विंड बहुत अच्छी है, तो वहां पे उसकी टेस्टिंग चल रही है। अगर आपने अभी तक उस पे हमारी डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। ये कंपनी है दोस्तों हेल्सियम, ये यूटा बेस्ड कंपनी है जो कि अपने पावर पॉड्स को जगह जगह पर लगा रही है। इन्होंने अभी तक पूरे विश्व में जगह जगह पर अपने पावर पॉड्स लगाए हैं, एंड द गुड न्यूज इज इन्होंने अपना एक पावर पॉड मुंबई में भी स्टैब्लिश करा है।